मेरा उनका पूरा दोनों हाथ पैर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने दुनिया के अंदर इतने मोटिवेशन लोगों को देखा है, दोनों पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, लेकिन ज़िंदगी जी रहे, बढ़िया वाली, शानदार वाली ज़िंदगी जी रहे। अपने को यार भगवान ने, चलो मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे को भगवान ने आंखें दी है, बोलने के लिए बढ़िया ज़बान दी है और चलने के लिए पैर दिया है, अंग की ज़रूरत नहीं है मेरे को। मतलब मेरे पास में हाथ है या नहीं है, मतलब आदमी सिर्फ सोच से विकलांग होता है या दिव्यांग हाँ, होता है, जो बिल्कुल सही चीज़ कह रहे है। हो आप। तो अपने सारा फर्क सोच से पड़ता है। हाँ, तो अपने ये चीज़ मैंने कभी सोचा नहीं कि भाई मैं विकलांग हूँ, जो भी चीज़ हो। Hello everyone, my name is Pranav Vashisht and this is the Gut Feel Show, a podcast on mental well-being where we invite guests from all walks of life and we discuss different aspects of well-being in their profession and in their life. आज के हमारे गेस्ट हैं रमेश बिश्नोई, जिनके माइंडसेट कैन बी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। बिना दो हाथों के कैसे वो अपनी ज़िंदगी के संघर्षों को लेके आगे बढ़ते हैं और कैसे किसी चीज़ से उनको डर नहीं लगता, कैसे वो अपना कॉन्फिडेंस बना के रखते हैं। और हमने उनके साथ डिस्कस किया कि कैसे लाइफ में जब वो ट्रैवल करते हैं, कभी अकेले कहीं जाते हैं, तो क्या क्या उन्हें दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं और क्या उसमें बेहतर किया जा सकता है। ये एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग पॉडकास्ट है। प्लीज़ कीप वॉचिंग टिल द एंड एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट। हेलो रमेश भाई, आपका स्वागत है द गट फील शो पे। आपके क्या हाल है? मैं एकदम अच्छा हूँ। और आप बताओ कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। मुझे आपके सफ़र के बारे में थोड़ा सा जानना है। आप कल रात जोधपुर से चले हो, सुबह किस टाइम पहुंचे दिल्ली आप? सुबह आ गया, लगभग 6:30 के आसपास में आ गया था। 6:30 के आसपास। और आते ही आपको उठाया वही कॉल के माध्यम से। नहीं आप अच्छा एक चीज़ और बताइए, आप अकेले आए हैं? मैं अकेला आया हूँ एकदम। आपने पूरा सफ़र अकेले किया? अभी आते वक्त ही अकेला है और जाते वक्त भी अकेला जाऊंगा, बट आपका प्यार और सपोर्ट साथ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल। रमेश जी, हमारे व्यूअर्स को अपने हाथों के बारे में बताइए प्लीज़। तो सर मेरा जो ये ट्रेजेडी है, ये बाई बर्थ ऐसे ही, मतलब जन्म से ही है। मैं तो इसको ट्रेजेडी नहीं बोलूंगा मेरे लिए, या आप बहुत बड़े इंस्पिरेशन हो, लेकिन आप बताइए कैसे, क्या क्या सफ़र रहा आपका? ये मेरा जैसे मतलब मेरा जन्म हुआ ना, उस टाइम मेरे हाथ थे ही नहीं, दोनों ही। अच्छा दोनों ही हाथ नहीं थे, अच्छा। बिल्कुल एकदम, मतलब जैसे चमड़ी कैसी होती है शरीर, जो हाथ पे चमड़ी आई हुई है ना, उसी प्रकार से ये पूरा, मतलब जैसे था ही नहीं, बिल्कुल एकदम। ये सिंपल जगह थी, एकदम साफ साफ था पूरा। ठीक है। तो ये आपको जब आप पैदा हुए तो आपके आसपास के लोग, आपको बड़े होकर सुनने को मिलता होगा, क्या लोगों का उस टाइम कहना था? वैसे कि सब मानते हैं कि भाई अपनी दुनिया में सबसे पहले, भले ही आप किसी को जगह दे, तो अपने शरीर में या अपने दिल में जो भी चीज़ें मानते हो, तो मम्मी पापा को जगह देते हैं अपने। बिल्कुल। तो इनका कारण, एक उदाहरण शायद लोगों ने दिया या नहीं दिया, लेकिन मैं एक चीज़ में अच्छी तरह से दे रहा हूँ कि भाई माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल। भले ही उनकी औलाद कैसे जन्म ले, भले ही आगे वो कुछ भी करे, लेकिन शुरुआत में जो उन्होंने जन्म दिया है, भले ही वो कितना ही, अगर मेरे जैसे को पाला है, तो आप सोचो उनके प्रति कितनी दया भाव होगी, बिल्कुल। कितना प्रेम होता होगा। तो मेरे मम्मी पापा ने मेरे को जैसे कि एक मौज से बाहर निकाला है, मतलब रियलिटी चीज़ ये आपका है। इतना ध्यान रखा है उन लोगों ने। मतलब हाँ, ध्यान रखा है। तो फिर अब क्या है कि जन्म होता है तो फिर हर बंदे को पता चलता है। अगर आज भाई जैसे कि मेरा पुत्र हुआ है, तो उनको भी पता चल जाता है, लेकिन मेरे साथ में मतलब ऐसा जन्म हुआ है, तो फिर लगभग बहुत जनों को पता चला होगा, पूरा गांव को पता चला होगा उस चीज़ में। फिर उन लोगों का क्या कहना था? जिस दिन जन्म हुआ था, मेरा जन्म मेरे मम्मी जी के ननियाल में हो रखा है। अच्छा। वहाँ से मेरे को, मम्मी को शुरुआत में वहीं से ताने मिलने लगे थे। तो अब क्या होता है कि जिस बंदे का जन्म होता है ना, वो 7-8 दिन तक मतलब इधर उधर नहीं कर सकते हैं। मतलब जिस जगह जन्म हुआ है ना, 7-8 दिन तो वहीं रखेंगे, बिल्कुल उसके बाद में कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं, भले आपके ननियाल हो, भले हाँ खुद जी का घर हो हाँ वहाँ। जी हाँ जी। लेकिन मम्मी को ऐसे ताने मिले हैं, तो दूसरे दिन ही मेरा है ना, जिस दिन जन्म हुआ था उसके दूसरे दिन ही वहाँ से मेरा शिफ्ट वापस मेरे घर पे कर दिया है। अच्छा। तो इतने ताने मिले उस टाइम। आपके मदर बहुत परेशान हुए होंगे। हाँ, वो शुरुआत में मतलब क्या बोल रहे थे लोग, क्या ताने मिले उनको? भाई, ये उस मैं जिस प्रकार से मेरी फैमिली उठी हुई है, और मेरे पापा जिस प्रकार से मिडिल फैमिली से, उसी प्रकार से मैं अभी तक मिडिल फैमिली से ही हूँ लगभग। तो लगभग उस टाइम क्या है कि ज़्यादातर लोगों के एक ही संदेश था कि आप तो गरीब हो ही हो, आप भूख तो मर ही मर रहे हो, साथ में आपके बेटे को भी भूख मारोगे। दूसरी बात, ज़्यादातर लोगों के इनके बाद में ये कमेंट आते थे, ज़्यादातर लोग ही आकर बोलते थे, भाई उनके जन्म हो गया तो कोई बात नहीं, तो भगवान के हाथ में, लेकिन अबे इसके कुछ ऐसा करो जो भाई, या तो कोई जहरीला पदार्थ खिलाकर उसको मार दिया जाए तो ठीक रहेगा। ये तक बोला लोगों ने? ये तक बोला लोगों को।
ये बहुत मतलब मुझे दुख हो रहा है सुन के कि, और मतलब आपकी मदर को कितना दुख हुआ होगा, फादर को कितना दुख हुआ होगा उस टाइम पे, और कैसे उन्होंने मतलब इन लोगों को संभाल, मतलब सुना होगा क्योंकि समाज बोलता ही है, आसपास सब बोलने वाले बैठे हैं, पर उन्होंने आपका इतना ध्यान रखा, आपको, आप बहुत, मुझे आप खुश मिजाज आदमी लग रहे हो, तो बिल्कुल मुझे दिखता है कि आपके पेरेंट्स ने आपका बहुत ध्यान रखा है और बहुत खुशी से आपको पाला है। हाँ मतलब जैसे अगर देखो जैसे अब आमने अपने सामने कोई एक या दो बंदा आकर बोले, फिर भी अपने यार इतने डिमोटिवेट हो जाता है। रियलिटी चीज़ ये है मतलब बिल्कुल लोगों की, बिल्कुल ठीक है, अगर दो आदमी अपने ऊपर दबाव डाल देते हैं तो बिल्कुल। सोचो यार अपने को कितना गिल्टी फील होता होगा। हम्म, अगर वो समाज का झाला है उन्होंने इतना भार, तो यार उनसे बड़ा तो कोई लाइफ में है ही नहीं अपने। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इतनी नहीं अच्छी लाइफ दिखाई तो है, फिर आपके और लिए क्या चाहिए। भगवान है वो। बिल्कुल। तो आप जैसे जैसे बड़े हुए तो आपको क्या यादें हैं बचपन की, क्या आपके पेरेंट्स वगैरह आपके लिए करते थे, और आपको कैसे कैसे मदद मिली, आपको कैसे, आप मतलब क्या इंस्पिरेशन है आपकी बचपन से? पहले तो ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म जैसे कि मैं जोधपुर से हूँ, राजस्थान। ठीक है। और मेरा गांव पड़ता है उधर नोखड़ा गोदरा, जो कि अभी फलोडी जिला बन गया, उनसे 40 किलोमीटर दूर है। ठीक है। हमारी फैमिली में जैसे मम्मी, मेरे पापा, दादी जी अभी स्वर्गवास हो गए 5-7 महीने पहले। अच्छा, ओके। हम 5 भाई है, मेरी एक सिस्टर है, सबसे बड़ा भाई है, और उनकी शादी हो रखी है, उनके 2 बच्चे। अच्छा, और तो आप जैसे जैसे बड़े हुए तो आपके, आप बताते हैं आपके फादर साहब का आपको बहुत सपोर्ट रहा, और तो वो उस बारे में कुछ बताइए हमें प्लीज़। हाँ जैसे अभी हम 5 भाई है, जैसे सिस्टर है, पापा का खुद का है, बर्थडे वगैरह आता है, तो मैंने ना आज तक बर्थडे उनको नहीं देखा, बट मेरा जिस दिन बर्थडे होता है ना, तो अपने मेरा तो कोरोना में भी बहुत शानदार धूमधाम से बर्थडे मना था। अच्छा। बहुत शानदार वाला, अरे वाह। लगभग बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी उस बर्थडे में। याद है उन बहुत मैंने क्लिक किए फोटो भी सोशल मीडिया पे, बट बहुत प्यार और सपोर्ट मिलता है पापा से। बहुत मतलब मुझे सुन के गर्व हो रहा है कि जबकि मतलब लोगों ने आसपास इतना कुछ बोला तब भी आपके पेरेंट्स इतने, मतलब उन्होंने साहस बनाए रखा, और कितनी बढ़िया सोच है उनकी, मतलब वो आपके लिए इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं, और तभी आप यहाँ तक पहुंचे हो, आपको इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं आज आपके, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट करना शुरू करा। बिल्कुल ये सर। सारी शुरुआत घर से होती है। घर से होती जब है। घर वाले सपोर्ट ना करें, घर वाले टूट जाएं, तो आदमी टूट जाता है, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है। मतलब आपकी शुरुआत आई थिंक घर से हुई है, और आपके पेरेंट्स ने आपको आगे आगे बढ़ने का मौका दिया, और हाँ बिल्कुल। आपको मेरे ख्याल बहुत मोटिवेट भी किया है। हाँ मतलब जैसे कि सबसे पहले मतलब दुनिया ही कहते हैं कि भाई अपने जो सबसे पहला है वो अपना परिवार है। हम्म, वहाँ से हर बंदा उठता है, अगर वहाँ से उसको सपोर्ट मिल जाए ना, फिर उसको एक प्रकार की बहुत बड़ी ताकत मिल जाती है। बिल्कुल। तो वो चीज़ मेरे को बहुत मिली हुई है, ताकत फैमिली से बहुत ज़्यादा। अच्छा रमेश जी, आप अपने ज़्यादातर काम खुद कर लेते हैं, और ये आपने बचपन से आई थिंक सीखना शुरू करा होगा, तभी आपको प्रैक्टिस हुई है, और आप अपने पैरों से ज़्यादातर चीज़ें कर लेते हैं, तो कुछ बताइए आप क्या क्या कर लेते हैं आप? मतलब नहाने धोने का या खाने बनाने का, क्या क्या कैसे कैसे करते हो आप? नहाने धोने को तो पहले मैं बता दूँ आपके सामने ये अभी आज आप मेरे पास ही आके यहाँ पर नहाए हो, मैं तो ताज्जुब उस टाइम मुझे हुआ, मैंने आपसे पूछना चाहा, मैंने आपकी कैसे मदद करूँ, आपने बोला नहीं मैं सब खुद कर लूंगा। बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर, और आपने सारा कुछ खुद से कर लिया, मतलब ये काफ़ी इंस्पायरिंग है मेरे लिए तो। नहीं, अब जैसे कि आदमी जो हाथ में टाइम लगाता है ना कपड़े पहनने में, नहाने में उतना ही टाइम मैं लगाता हूँ। हम्म, और जैसे कि कपड़े पहनना, ये जो बटन लगाना है ना, ये सारे मैं खुद ही करता हूँ अपने आप। अरे वाह, खाने बनाने का कुछ आप करते ये हैं? जैसे कि मैं अब अभी मैंने रोटी का ट्राई नहीं किया, बट जो भी अगर मेरे को भूख है भाई, बहुत ज़्यादा भूख लगी, आज मेरा मेस बंद है या मेस बनाने वाला आया नहीं या मेरा टिफिन नहीं आया, तो इसमें जितना भी कार्य होता है ना, जो कि अपने चम्मच से चीज़ बनाने वाली, जैसे पोया या खिचड़ी या हलवा वगैरह होता है ना, ये सब आप बना लेते हो? ये अपने आप में गैस ऑन वगैरह करके सब पूरा काम कर लेता हूँ। तो मतलब आपके पास अगर बाई चांस उस टाइम कोई नहीं है, आपका फ्रेंड नहीं है, तो आपको दिक्कत नहीं है, आप खुद से बना लोगे, बिल्कुल बिल्कुल। और खा भी लेते हो आप खुद से ही? खुद खा लेता हूँ। अरे वाह। और भाई ज़्यादातर मैं जैसे टी लवर हूँ, चाय को मेरे को तो बहुत पसंद है, अच्छा। तो ज़्यादातर वो मेरे को खुद को बनाकर अगर मैं पीऊँ तो मेरे हिसाब से अपने 5 स्टार हॉस्टल ही पीते हैं। अच्छा, और आपने अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताइए, आपने पढ़ाई लिखाई भी आप बता रहे थे, अपने एग्जाम वगैरह भी दिए हैं, तो हाँ हाँ। आप पढ़ाई लिखाई वगैरह भी सब लिख वगैरह लेते हैं खुद हाँ से सब? मेरी स्पीड जैसे कि लोगों की हाथ की स्पीड है, उसी प्रकार से मेरे पैर की स्पीड है। अच्छा। और कोई कोई मतलब काफ़ी लोग ऐसे भी बोलते हैं भाई इतनी स्पीड कैसे बनने, जैसे कि मैंने बीए के एग्ज़ाम दिए थे 2 साल पहले, तो जो मेरी क्लास में लड़के बैठते थे एग्ज़ाम देने वाले, उनकी पेज संख्या आती थी 18 या 19, और मेरी 24 25 या 27 के आसपास में आती। और लोग वो देखे जाते यार इतनी स्पीड तो हमारे हाथ की नहीं तरीके से आ जाती है। वो एग्ज़ाम छूटने के बाद ये बोल देते ज़्यादातर। तो आप सारे काम कर लेते हैं, आप क्रिकेट भी खेलते हैं मैंने सुना है? हाँ अब क्रिकेट खेल, मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन तो हूँ आप वैसे। बॉलिंग करते हैं? बॉलिंग करता हूँ। आप पैर से बॉलिंग कर लेते हैं? हाँ वैसे पैर घुमा के भी बॉलिंग करता हूँ। पैर जैसे बंदा हाथ से कैसे घुमाता है, आप हाँ हाँ अपने हाँ हाथ से घुमा के जैसे गेंदबाजी हाँ कैसे हाँ करते हैं, हाँ।
वैसे मैं मेरे पैर को घुमा के गेंदबाजी कर लेता हूँ, मतलब स्पिन वगैरह कर देते हैं आप? स्पिन कर लेता हूँ आराम से। बाप रे, मतलब मुझे सुन के मजा आ रहा है, ये बातें सारी आपको, मैंने आपकी वीडियोस देखी है बहुत सारी। बिल्कुल। आप मतलब कमाल की चीजें करते हैं। और ये आपको जज्बा जुनून कहाँ से आया? ये बचपन से है कैसे? आप इतने, एक तो आपकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी है, उसे देख के ही पता चलता है कि ये आदमी को कोई नहीं रोक सकता है। तो आप ये कैसे जज्बा, थोड़ा सा मतलब हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या क्या मोटिवेशन लाइफ में रहना चाहिए, कि मतलब आपकी क्या, आपको क्या लगता है आप कैसे इतना दूर तक चलते जा रहे हो? आपको मतलब कोई चीज रोक ही नहीं पा रही? मैं मतलब जैसे कि मेरा जन्म होने के बाद में मेरे पापा ने मेरे को मतलब जैसे कि हॉस्टल में डाल के पढ़ाई करवाई है, ठीक है। अगर मैं आज घर पे रहता ना, तो अब मैं जैसे अभी घर जाता ना छुट्टियां वगैरह में या ऐसे कोई शादी ब्याह वगैरह में, तो मेरे घर वाले सपोर्ट कर देते, मेरे कपड़े धो देते हैं, पहना देते हैं कपड़े, खाना भी खिला देते हैं साथ में बिठा के। लेकिन जिस हॉस्टल में मैं पढ़ा हूँ ना, चलो ठीक है, आप मेरे साथ में रहोगे 5 या 7 दिन हेल्प कर सकते हो, ठीक है। कभी आप बाहर जाओगे या मैं बाहर जाऊँगा, अलग अलग टाइम टेबल होगा, उस हिसाब से चलता रहेगा। तो मैं हॉस्टल में रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें मैंने सीखी खुद से। तो आपको वहां मौका मिला खुद से करने का, कि हाँ, कोई था नहीं कोई मदद था करने नहीं, के लिए? भले ही था तो अपने सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए बंदे होते हैं सर, हमेशा कोई हेल्प नहीं करता है। तो फिर मैंने लगभग ये वहाँ से सोच लिया कि अपने को जो भी करना तो है। ये आपके फादर साहब की उस टाइम पे सोच थी कि घर पे रहेगा तो इसके सारे काम मतलब ये खुद से नहीं करेगा और लोग करते रहेंगे, तो हाँ, हॉस्टल हाँ। जाएगा तो खुद से सीखेगा? नहीं, पापा ने तो वैसे ऑलरेडी मेरे भाई को साथ में रखने के लिए बोल दिया कि इनको साथ में रख लेंगे, बट मैंने मना ही कर दिया, महंगी हो साथ में तो क्या करेगा, ठीक है मैं जो भी होगा मैनेज कर लूँगा अपने आप ही। तो हम्म, अगर वो साथ में रहता तो मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाता आज, सीखते ना आप, क्योंकि नहीं सीख आपको पाता। मौका मिला सीखने का, संघर्ष करने का। हाँ, मतलब जैसे कि अब जैसे कि यहाँ आपके पास में आया हूँ, मतलब इतनी दूरी तय करके आया हूँ, मतलब वो आपने पहले ट्रेन ली, आपने रेलवे हाँ। स्टेशन गए, फिर आपने कैब ली, तो बहुत कुछ चीज़ें हैं। हाँ, बीच बीच में भी खाना पीना ही होता है, जो भी होता है वो सब कुछ करके आया। अगर मैं एक बंदे को साथ में और लेके आता, उसका टाइम वेस्ट और करता, ठीक है, हम्म, उसका कुछ काम नहीं, वो मेरे साथ में आके बैठा रहता, उसका हम्म, टाइम खत्म होता तो होता, ठीक है, आने जाने का टाइम वैसे ख़राब होता, वो अपने कुछ अलग काम करता। लेकिन उससे बेहतर है कि अगर मैंने वो चीज़ें सब सीख ली ना आज, तो मेरे को ज़्यादा आने और जाने में कोई दिक्कत होती नहीं है। तो जब मूड हो, जहाँ घूमने का मन हो, भाई निकलो बाहर घूमने के लिए। अच्छा रमेश, आपकी उम्र कितनी है? अभी मेरी 23.5 साल के आसपास साढ़े होगी। 23 साल। और आपने किस उम्र में अपने ज़्यादातर काम करने सीख लिए थे? 7 साल के बाद में मैं लगभग मेरा खुद का ही अपने आप ही करने लग गया। 7 साल की उम्र से? मतलब उस उम्र से आप अपने काम अपने आप खुद देख रहे हो? हाँ, मतलब जैसे उस टाइम है ना, जैसे अब किशोरावस्था बालक की वगैरह जो भी है, शरीर एक प्रकार के लचीला होता है, जहाँ मोड़ो वहाँ मुड़ सकता है शरीर। बिल्कुल। तो अब जैसे कि अगर आज से मैं स्टार्ट कर देता, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती थी, जो पहले से मैंने आज तक रेगुलरिटी चीज़ रखी वो। तो आपके शरीर को आदत पड़ गई ये सारी चीज़ें करने की, मतलब आप अपने पैरों से सारा सारा काम कर लेते हो, आप अपने अंगूठे को, उंगली को इस्तेमाल करते हो, मैंने देखा। बिल्कुल। आपका अंगूठा उंगली आपके लिए बॉटल के ढक्कन भी खोल देता है, हाँ, बिल्कुल। पानी पीते हो जब आप, वो सब चीज़ें कर लेता है। तो ये आपने 7 साल की उम्र से, और अब आप 23 साल के हो गए हो, तो इतना सफ़र आपका हो गया कि आप अपने सारी चीज़ें खुद से मैनेज कर लेते हो। बिल्कुल। अच्छा, आप ये और मुझे बताओ कि आपका क्या इंस्पिरेशन है लाइफ में, क्या आप सोचते हो लाइफ के बारे में, और आपका क्या करने का मन है आगे? वैसे अभी तक मैंने बहुत बार मतलब हर चीज़ के बारे में नहीं सोचता हूँ मैं, मेरे को मतलब इतना ये करना वो करना है। जिस प्रकार से मेरे माँ बाप ने मेरे बारे में सोचा है ना, तो मैं थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचना चाहता हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने मेरे 10 गुना सोचा हो, हाँ। तो मेरी एक चाहत है कि मैं उनके बारे में 1000 गुना सोचूँ। अरे वाह। और दूसरी बात तो ज़्यादातर मेरा यही सपना है कि भाई बाकी मैं लाइफ में कुछ करूँ ना करूँ, उनकी जो चाहत है ना, वो एक बार मैं पूरी करके दिखाऊँगा उनको, इतना सपना तो है। आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो? हाँ, उनके लिए बहुत कुछ। अच्छा रमेश, मुझे एक चीज़ बताओ, थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट चीज़ है कि जैसे आजकल लोग बहुत कुछ होते हुए भी बहुत सुसाइड हो रहे हैं, बहुत परेशान हैं लोग। क्या आपको कभी कोई नेगेटिव ख्याल या कुछ आया, या आप उसको आता है तो कैसे हैंडल करते हो, और लोगों को क्या बताना चाहोगे कि नेगेटिव ख्याल आए तो क्या करना चाहिए लाइफ में? जिस प्रकार से मैं तो ये मानता हूँ कि भाई जो अब शरीर के अंदर आलस होता है ना, तो आलस ही अपने शरीर के अंदर नेगेटिव चीज़ भरता है। शुरू वहीं से होता है। शुरू वहीं से होता है। अगर अपने हमेशा डीमोटिवेट ना हो कभी, ये सोच ले भाई कि अपने को हमेशा ही हमेशा जिस प्रकार से मोटिवेशन रहते हैं ना, उनके डिपॉजिटिव तो अपने को कोई चीज़ें देखनी नहीं है। भाई ये अपने को डिपॉजिटिव मतलब जैसे कि जो भी चीज़ हो रही है, भाई नेगेटिव चीज़ है ये अपने शरीर की, तो उस चीज़ के बारे में अपने को सोचना ही नहीं है। दूसरी बात, अगर जो भाई सुसाइड वगैरह करते हैं, तो यार मैं तो कह रहा हूँ शायद भाई मैं जानवर को वगैरह देखता हूँ तो कभी ये सोचते हैं यार भगवान अगर इस चीज़ को अगर वही इंसान में तकलीफ कर दे, मतलब जो भी बोलते नहीं क्या उनको, मतलब इंसान में वो चीज़ डाल देता, भाई जानवर की चीज़ वो इंसान में भर देता, तो इंसान जानवर कितना खुश होता। हाँ। ठीक है भाई, एक इंसान का जमारा मिला, जो भी है जीवन मिला है एक चीज़ का, हम्म,
ठीक है, अगर इंसान उसको 5 या 10 सेकंड की इतना गुस्सीला होकर उसको ख़त्म कर देता है, तो फिर मेरे हिसाब से वो सही नहीं रहता है। गलत सोच आ जाती है दिमाग में और फिर वो गलत कदम उठा लेते हैं। हाँ, अगर बंदे के पास में सब कुछ होता है भाई, जैसे कि अब आदमी को टेंशन कब होती है भाई, मेरा अंग नहीं है यार, मैं कैसे कमा के खाऊंगा। उनको मतलब जैसे कि शरीर की टेंशन होने के बाद सुसाइड करना चाहिए है। आप तो नहीं बता रहे हो, लोगों ने आपके आसपास घर वालों को इतना बोला कैसे करेगा, कैसे हाँ। कमाएगा, खाएगा। हाँ, वही चीज़ बता रहा हूँ भाई, उनके तेरा पूरा शरीर खराब है भाई, भले मेरा उनके पूरा दोनों हाथ पैर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने दुनिया के अंदर इतने मोटिवेशन लोगों को देखा है, दोनों पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, लेकिन ज़िंदगी जी रहे, बढ़िया वाली शानदार वाली ज़िंदगी जी रहे। अपने को यार भगवान ने, चलो मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे को भगवान ने आंखें दी है, बोलने के लिए बढ़िया ज़बान दी है, और चलने के लिए पैर दिया है, अंग की ज़रूरत नहीं है मेरे को, मतलब मेरे पास में हाथ है या नहीं है, मतलब आदमी सिर्फ सोच से विकलांग होता है या दिमाग हाँ होता है, बिल्कुल जो सही चीज़ कह रहे हो है। आप। तो अपने सारा फर्क सोच से पड़ता है। हाँ, तो अपने ये चीज़ मैंने कभी सोचा नहीं कि भाई मैं विकलांग हूँ, जो भी चीज़ हो। मेरे को ये तब फील होता है जब कोई बंदा आके बोलता है ना, ये आपके क्या हुआ, तो थोड़ी बहुत अपने को फीलिंग आती है भाई, मेरे वो चीज़ है नहीं। हाँ, बाकी मैंने कभी ये सोचा नहीं कि भाई मेरे ये चीज़ मेरे पास में है कि या नहीं है, या इसकी कोई कमी महसूस नहीं हुई। महसूस मैंने होने ही नहीं दी। हाँ, नहीं, आपका ये जज्बा मुझे बहुत पसंद आता है, जैसे जो आप बोलते हो ना कि महसूस होने नहीं दी, और आपका एक जज्बा ये है कि सब कर जाएंगे मतलब, और कभी हार नहीं माननी। आप, बिल्कुल। मेरे ख्याल से आपका यही मानना है कि जीवन में हार मानने से ही दिक्कत है, मतलब करते चलो चीज़ें। मतलब अगर जैसे आपने बताया मुझे, मैं सुबह पूछ रहा था कि आप अगर कोई चीज़ डिफ़िकल्टी होती थी तो आपने बताया कि मैं उसको छोड़ देता हूँ और थोड़े टाइम बाद फिर ट्राई करता हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। आदमी मतलब ज़्यादातर हार उसी टाइम मान जाता है, जो एक चीज़ पर है ना पीछे पड़ जाता है ना, पीछे पड़ जाता है, मेरे को यही करना है, यही करना, आज का आज ये करना है, तो ऑब्सेशन हो जाता है वो कि अभी चाहिए, हाँ, बस ये अभी चलना है। हाँ, एक दिन में तो पता है आप अपने ही बड़े नहीं हुए हैं, तो फिर एक दिन में ही वो कोशिश वाली तो जीत कैसे। आपने वो प्रयास मतलब लगातार करते रहे, आप धीरे धीरे हाँ, थोड़ा थोड़ा हाँ, प्रयास लगातार करते रहे और उसी से आपको सक्सेस मिलती जा रही है। जैसे कि मैं एक प्रकार की इसकी ट्राई करता हूँ, मतलब जैसे मेरे को अभी उठाना है तो मैं जैसे करूँगा नहीं उठ पाएगा, ठीक है, आज मैंने ट्राई किया, कल ट्राई किया, 10 दिन तक ट्राई किया ना, तो एक दिन ये मैं सक्सेस पा लूँगा इसमें। तो आदमी मतलब जैसे अगर आपको मैंने देखा पानी पीते हुए, आपने अपने कप से पानी पिया, वो हाँ, सारी चीज़ें, मतलब लोगों को विश्वास नहीं होता इन चीज़ों पे कि ये कैसे हो सकता है। नहीं, आपने वो सुबह में यही बोला था कि यार ये गर्म कप आपने उठाया है, तो मेरे को तो भाई होंगे एक प्रकार हाँ, से आपका चाय का कप जब आपने उठाया तब मैं देख के डर गया, मैंने कहा चाय का कप मैं आपके लिए मैं पकड़ लेता हूँ, लेकिन आपने बोला नहीं मैं खुद से पी लूँगा चाय। लेकिन आप बताओ, उसमें मेरा कप इधर उधर हिला ही था एक बार ही, हाँ, है, हिला तो नहीं नहीं था बिल्कुल नहीं हिला, आपने ना। बिल्कुल संतुलन उसका बना रखा था। वो तो चीज़, प्रैक्टिस है मेरे ख्याल, पूरे ओवर टाइम आपने इतनी बार ये चीज़ें करी हैं और आपके अंदर ये साहस है कि मुझे हाँ, हाँ, अपनी चीज़ें अपने आप करनी है। अगर आदमी को खुद पर विश्वास हो ना, तो लाइफ में मेरे हिसाब से कोई ना हरा सकता है। ये सुसाइड वगैरह ये तो कहने वाली बातें हैं, हम्म। या आदमी डिप्रेशन में आ जाता है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, आदमी हिम्मत हार जाता है। हम्म। तो मैं भी आपकी पब्लिक को यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़, भगवान ने एक लाइफ दी है, बिल्कुल। और इसे रस्सी और पंख के ये जो भी हुक वगैरह हो इसमें डालकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना बिल्कुल। करे। ये सिर्फ एक बार ही मिलती है। आदमी कहता है आज ख़त्म हो जाएंगे, ई हिला कर देंगे, आगे नया जन्म मिलेगा। मेरे हिसाब से ये सपनों में मत देखना दोस्त। हाँ, मतलब ये इसी जीवन को अच्छे से जियो। हाँ, मतलब ये एक बार ही मिला है, ये आगे मैं सोचना कि भाई नेक्स्ट बार और मिल जाएगा। पॉसिबल ही नहीं। अच्छा, आपका वैसे रूटीन क्या रहता है? आप मतलब खेलते कूदते भी हो, आप पढ़ाई भी करते हो, तो आपका डेली रूटीन क्या है? अभी तो मेरा हार्ड चैलेंज चल रहा है, आपको पता ही है। हाँ। तो हार्ड चैलेंज चल रहा है बढ़िया वाला, और साथ में मेरी पढ़ाई भी चलती है, नोट्स भी बनाता हूँ, प्रैक्टिस भी करता हूँ। और अभी मेरा जो मैंने एग्ज़ाम देना आरएस का, तो उसमें मेरे 3-4 नंबर कम पड़े हैं। तो वो भी भावुक वाली बात नहीं है, तो हमने फर्स्ट बार दिया है। और भाई आपका कुछ, हो जाएगा दूसरी बात तक। हाँ, तो क्या है कि कुछ लोग भाई, मतलब जैसे कि एक कागज़ की जो डिग्री होती है या अपना जॉइनिंग लेटर होता है, उसको सब कुछ मान लेता है अपने लाइफ में, हाँ। कि भाई ये मेरे पास में नहीं आया तो मेरा क्या होगा। तो ज़्यादातर आजकल सुसाइड उसी चीज़ से होने लगे हैं। तो अब जैसे मेरे 4 नंबर कम आए, तो ठीक है, 5-10 मिनट तक ऐसा एहसास होता है कि यार थोड़ा नंबर कम आया है, हाँ। ठीक है, तो फिर दिल को कहता है कूल कूल, कूल नेक्स्ट बार। कूल। तो आप उसको भुला देते हो फिर, है ना, हाँ, आगे नेक्स्ट चल देते हो। नेक्स्ट बार ट्राई करेंगे बढ़िया वाली, और हाँ, क्या है वो। मुझे लगता है यही जज्बा सब में होना चाहिए, और ये बचपन से ही हो ना तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। बिल्कुल, मतलब आदमी जल्दबाजी ज़्यादा करता है ना, जिस प्रकार से सेकंड कैसे चलती है उस प्रकार से आदमी जल्दबाजी, चलता है। और रमेश मुझे लगता है कि लोग ये महसूस बहुत करते हैं कि आसपास वाले क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। पूरे हाँ, टाइम ये सोचने से बहुत दिक्कत होती है कि मेरा दोस्त क्या सोचेगा, मेरा पड़ोसी क्या सोचेगा, नंबर कम आ गए तो। यहीं पे फंसता है आदमी, मुझे लगता है यहाँ से दिक्कतें बननी शुरू हो जाती हैं, अपने दिमाग में दिक्कत शुरू हो जाती है, अपने ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं कि ये गलत हो गया मेरे साथ, क्योंकि अब कहीं जाऊंगा तो पूछेंगे नंबर कितने आए,
तो टेंशन ले लेते हैं, बताने में शर्म आती है, झिझक होती है, तो वो परेशान होते चले जाते हैं वहाँ से। नहीं, मैं तो यही कहता हूँ कि अपने को जो अपना खुद का गोल है ना वो लोगों को बताना नहीं चाहिए, पहली बात तो यही है। अच्छा। ठीक है, मतलब काफ़ी लोग कहते हैं आपका गोल क्या है, आपकी इच्छा क्या है, औकात क्या है, वो चीज़ क्या है। चलो जो भी अपने मन, जब जब तक अपने को सफलता ना मिले ना तब तक लोगों को बताना नहीं चाहिए। मतलब अपने जिस लाइन पे है तो बता देना चाहिए भाई मैं उस लाइन पे हूँ बस। अगर सिंपल इतनी बात बता दी जाए तो फिर, नहीं तो क्या है, लोग हर, जैसे कि मैं छुट्टियों में चला गया, भाई उसमें कितने नंबर है, उसमें क्या हुआ, ये क्या हुआ, नहीं उस चीज़ की कोई अपने पास में क्वेश्चन नहीं आएगा, दूसरी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी अपने। बिल्कुल। जो गोल है अपने पास में रखो बस, और जिस दिन पूरा हो जाएगा फिर दुनिया को अपने आप ही पता चल जाएगा, अपने को बताने की जरूरत ही नहीं रहेगी। बिल्कुल, आपकी बहुत ही इंस्पायरिंग बातें हैं, मुझे मज़ा आ रहा है सुन के। मुझे रमेश एक और चीज़ बताइए, जब आप ट्रैवल करते हो तो मुझे मालूम है इस चीज़ का, अभी भी हमारे देश में उतनी सहूलियत नहीं है कि सब लोगों के लिए चीज़ें बनाई जा रही हैं, ऐसा नहीं है। तो जब आप ट्रैवल करते हो ट्रेन में, मेट्रो में, क्या क्या दिक्कतें आती हैं आपको? अब जैसे कि जिस प्रकार से देखा जाए ना, अब ट्रेन में जैसे सफ़र करके आया हूँ मैं, तो जैसे कि एक तो हमारा हैंडीकैप डबल लगी होता है, ठीक है। अच्छा। अब जैसे मेट्रो में नहीं है, मैं पहले ट्रेन में आया तो हूँ ये वैसे। हैंडीकैप डिब्बा एक अलग से हर ट्रेन में हाँ, डेजिग्नेटेड होता है? हर, मतलब एक ही डब्बा होता है, दो डब्बा नहीं होता, एक ही डब्बा होता है, एक ही ठीक है। डब्बा होता है। तो इनकी जगह अगर मैं ये चाहता हूँ कि भाई दो होना चाहिए, क्योंकि मैं इनका कारण एक बता देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कितने डब्बे आते हैं एक ट्रेन में, बहुत ज़्यादा डब्बे आते हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो इनका फिक्स नहीं रहता भाई कि ये डब्बा आगे रहेगा हैंडीकैप्ड वाला या पीछे रहेगा। अच्छा। इसमें तो ज़्यादातर तो दिक्कत, हाँ, कंफ्यूजन फैल जाता है कि आप हाँ, आगे जाओ कि पीछे जाओ। पीछे जाओ। जैसे भाई मैं तो अब चल सकता हूँ, मेरे पैर सही है, ठीक है। अगर बंदा, जिस बंदे के दोनों पैर से वो है, दिव्यांग है, तो वो वहाँ चल कब जाएगा चल कर, मेरे हिसाब से जहाँ तक जाएगा तो उस हिसाब से उसका टाइम भी और हो ट्रेन छूट जाएगा, जाएगी। ट्रेन छूट जाएगी। मेन प्रॉब्लम ये है। और दूसरी बात ये भी है कि जो कि बंदे हैं ना, जैसे हमारा हैंडीकैप डब्बा हुआ है, ठीक है, हमें जो भाई हम आराम से सफ़र कर सकते हैं, तो उसमें दूसरे वाले अलाउ नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसमें दूसरे अलाउड आ हाँ, जाते हैं? तो उसमें क्या है, मैंने बहुत ज़्यादा बार देखते हैं, लड़े लड़े झगड़े और करते हैं, हमें ओ उधर खिसको, ओ कोने में बैठो या नीचे बैठो, वो करो। अच्छा। वो पर्सनली हमारा डब्बा बहुत होता है, भाई उनको बोल देते भाई ये दिव्यांग का डब्बा है, इसमें मत घुसे। क्यों हम घुसेंगे, खाली जगह पड़ी, हम बैठेंगे। ऐसे करते हैं लोग? हाँ, आपको क्या करना, आपको बैठना, आपको जगह मिल गई ना, और क्या चाहिए बताओ। तो टीटी कुछ नहीं करता आके? नहीं, वैसा कुछ नहीं, मैंने देखा नहीं आज तक है। मैंने एक बार लाइफ में सफ़र किया है, तो एक एक जने को देखा कि यार उसने दो चार जनों को डांटा है बस, ओ। बाकी। बट ये होता है, मतलब लोग, क्योंकि एक तो मतलब एक दूसरे डब्बे में घुसना और जिद करना, ये बहुत चलता है ट्रेन में। हाँ तो हाँ। इस चीज़ का थोड़ा सा एटलीस्ट ये होना चाहिए कि जो दिव्यांग डब्बे हैं, जो जिसमें नहीं, जैसे आपको एक चीज़ दे रखी है, सिर्फ आपको ही हक है, तो फिर मैं उस चीज़ का हक मारने वाला हूँ ही कौन। अगर वो चीज़ चलती रहे ना तो द बेटर रहेगा। भाई विकलांग दिव्यांग जो भी भाई है, कभी परेशान नहीं होंगे। और जो भी ट्रेन ट्रेन का पीछे डिब्बा रहता है, एक आगे भी आना चाहिए, भले उसमें एक दो एक्स्ट्रा बैठ जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन। अब इससे क्या होगा, जो आप बता रहे हो, सजेशन दे रहे हो, इससे जो दिव्यांग लोग हैं उनका सफ़र आसान हो जाएगा, वो डर के घर में नहीं बैठे रहेंगे, हाँ वो हाँ। बाहर निकलेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, क्योंकि कब तक घर में बैठे और क्यों बैठे। अब क्या है कि यार अपने सोचो यार, पक्षी वगैरह है, ये भी उड़ने में अगर अपने इतने तत्पर रहते हैं, फिर यार इंसान है, घूमने के वगैरह फिरने का उनका शौक भी होता ही है। हाँ। बट ज़्यादातर लोग ये डर जाते हैं कि यार हैंडीकैप्ड इसमें डब्बा है कि नहीं है, मेरे को सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो उसमें डर के बैठ जाते हैं और हाँ, बाहर नहीं निकलते हैं। बाहर इवन नहीं मुझे निकलते हैं। लगता है मेट्रो में और कैब सिस्टम, रेलवे स्टेशन पे भी, जैसे लिफ्ट वगैरह में बहुत इशू है। आप मतलब अब कोई व्हील चेयर पे भी आ रहा है तो वो कैसे लिफ्ट का बटन प्रेस करेगा, बहुत दिक्कत होती है, हर टाइम किसी के साथ एक से हेल्प नहीं रहता है। हाँ, वो सही है, उसका जो भी भाई उनका सिस्टम किया हुआ है, वो मतलब जैसे कि जिस प्रकार से आदमी को पॉसिबल हो ना, हाँ। भाई ये दिव्यांगों के लिए पॉसिबल है, जैसे कि उस पर सीट पे लिखा है ये दिव्यांग के लिए है, तो यार उस पर है ना, जैसे कि बटन है ऊपर लगे हुआ है, तो वो नीचे साइड में लगाना चाहिए, भाई ये इसको सिर्फ दिव्यांग ही दबा सकता है। हाँ, मतलब तो ऐसा बनाना चाहिए कि सबके हाँ, इस्तेमाल की हो वो सब चीज़। सबकी अभी इस्तेमाल होना ये है चाहिए। कि दिव्यांग लोग डरते हैं कि मैं कैसे जाऊं, क्योंकि वहां तो मुझे बिना किसी आदमी के हेल्प कैसे मिलेगी। हाँ, वो एक टेंशन रहती है माइंड में, वो टेंशन रहनी जरूर, मतलब होनी ही नहीं चाहिए वो टेंशन। बिल्कुल। मतलब मुझे लगता है कि अगले हाँ, कुछ एक सालों में। मतलब जैसे कि आदमी एकदम फ्री माइंड होना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, जैसे घर में कैसे रहता है ना, उसी प्रकार से उसको मेट्रो क्योंकि ये वगैरह सबकी राइट है, सबकी मेट्रो, राइट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक, सब पब्लिक मीन्स एवरीवन। एवरीवन। पब्लिक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो लोग ठीक से चल पा रहे हैं, जिनके हाथ ठीक काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए है वो। आई थिंक ये सबके लिए बनना चाहिए, और ये फ्यूचर जनरेशन्स और फ्यूचर ऑफ इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फॉर एवरीवन डिज़ाइन हो चीज़ें, मतलब सिर्फ कुछ लिमिटेड लोगों के लिए नहीं, सब लोग उसको इस्तेमाल कर सकें। तो मुझे लगता है कि बहुत लोग आपसे भी इंस्पायर होकर बाहर निकलेंगे और अपनी स्टोरी बनाएंगे और अपनी स्टोरी लोगों को बताएंगे। बिल्कुल मुझे लगता बिल्कुल। है कि वो आप, ये आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है जो आप लोगों को दे रहे हो।
और भी दिव्यांग भाई बहनों को बाहर आना चाहिए और अपने घर से निकल के, जैसे आप जोधपुर से रात भर में यहाँ आ गए, कितना बढ़िया होगा ये लोग भी ट्रैवल करें। किसी को मन है आगरा देखने का, किसी को मन है ताजमहल देखने का, तो जाएं अपना घर से निकलें और हाँ, वो देख के ज़्यादातर आएं। आदमी ये हिम्मत हार जाता है कि भाई अपने को सुविधा ना मिलेगी, मतलब जैसे कि हम रेल परिवहन हमें सुविधा नहीं मिलेगी, वो घर बैठे बैठे ज़्यादातर क्या सोचे आदमी, हाँ कुछ नहीं कर सकता है। बिल्कुल। अगर ये सब चीज़ें मिले ना तो आदमी अपने खुद को है ना कभी दिव्यांग घोषित नहीं करेगा। करेगा नहीं, क्योंकि उसको महसूस नहीं होगा। अभी महसूस क्या है, सिस्टम आसपास का हमें महसूस कराता है। हाँ सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि आपको फील करा देगा कि ये आपके लिए नहीं बना है, ये आपके लिए नहीं बना है। अब इसको बोलते हैं डिज़ाइन प्रॉब्लम। ये डिज़ाइन सबके लिए नहीं किया गया, क्योंकि ये डिज़ाइन में माइंड में रख के करा गया जो लोग ठीक हैं ऊपर से नीचे तक उनके लिए बनाया गया है, जबकि ये साइकोलॉजिकली गलत है, क्योंकि ये सबके लिए बनाया जाना चाहिए, इवन बच्चों के लिए बनाया जाना चाहिए, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं कि बच्चों का हाथ नहीं पहुंचता है। तो आपको ऊपर नीचे हर चीज़ ऐसे डिज़ाइन होनी चाहिए कि ऊपर नीचे से सब जगह से एक्सेस हो, वो बटन वगैरह, कि कोई भी उसको इस्तेमाल कर सके और अपने घर से निकल के सफ़र कर सके। बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक वो। रमेश भाई, मुझे एक और चीज़ बताइए, आप आगे जाके या आपका कुछ लोगों के लिए करने का प्लान है, आप उसके लिए क्या सोचते हैं? मेन चीज़ तो ये है कि भाई अगर मैं इतना कुछ कर सकता हूँ तो शायद लोग भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक मेरी ये तमन्ना है कि भाई जो अब खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं कर पाते हैं, मतलब आलस से पड़े रहते हैं। आपने देखा भी होगा जो रेल की पटरियों के आसपास बिल्कुल, में, हाँ, हाँ। सड़क रोड के किनारे वगैरह जो भी है, फुटपाथ पे भीख मांगने लग जाते भीख हैं। मांगते हैं, मतलब उनके हाथ पैर वगैरह सब सही है एकदम। तो मेरा एक अभी यही रहेगा, ज़्यादातर मैं अभी मेरा जो मोटिवेशन वीडियो आ रहा है तो एक मैं लोगों को इस चीज़ में मोटिवेशन करूँगा, क्योंकि भाई अपने को ज़िंदगी बेहतर बढ़िया जीनी है, तो यहाँ फुटपाथ सोकर या भीख मांग कर ना, कि एकदम अच्छी तरह से, भाई अपने को पूरा शरीर दिया भगवान ने, तो अच्छी मेहनत करके अपने को कमा के खानी है। तो इसके लिए आप इन लोगों से मिल रहे हैं? लोगों से अभी मैंने स्टार्ट कर लिया मिलना, और लगभग मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर इसके माध्यम से वीडियो बनाया जाए, लोगों तक पहुँचे, तो एक मतलब जैसे लोगों के पास में अच्छा संदेश जाएगा कि भाई मैं एक संदेश दे रहा हूँ, और जो चीज़ ये सोचते ना आगे कि मेरे को भाई यही करना है, मेरे पास में कुछ नहीं है, तो उसको भी एक सीख मिलेगी कि यार नहीं यार, ये बंदा कह रहा तो सही कह रहा, अपने को मेहनत करनी चाहिए लाइफ में। तो ये थोड़ा का अपना प्लानिंग एक बढ़िया रहेगा। बहुत बढ़िया आइडिया है, बिल्कुल। इसको आई थिंक ये करना ज़रूरी है, क्योंकि भीख मांग के कुछ कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है उनका। वो बहुत फिर भी वहीं पड़े रहते हैं, खा पी के बस सो जाते हैं। हाँ, 40-50 रुपये मिलते हैं दिन में, तो 2 टाइम का खाना नहीं मिलता है, लेकिन उनकी एक लत खराब लग जाती है, क्योंकि खुद के पैसों की हमेशा इज्जत होती है, लोगों के पैसों की इज्जत होती नहीं है। बिल्कुल। और क्या है कि लाइफ में कुछ कर नहीं गलत पाते। नशे वगैरह में भी पड़ जाते हैं फिर, हाँ, वो सब चीज़ें भी। नहीं वही होता है, बाकी ज़्यादातर इनको पैसे की कहाँ ज़रूरत होती है, मतलब आजकल हर आदमी ये करना चाहता है कि भाई मैं थोड़ा कुछ करूँ लोगों के लिए, तो खाना वगैरह सब तो मिल जाता है रोडों पर ही, लेकिन एक चीज़ है कि वो सिर्फ ये चाहता है कि मेरे को भाई मिल जाए तो 100-50 रुपये, मेरा शाम का खर्चा निकल जाए नशे का, जो भी वो शराब वगैरह में उड़ा देते हैं, तो उससे बदतर लाइफ तो आप जीने। इन लोगों को मिलके इन्हें मोटिवेट कर रहे हैं कि कुछ और हाँ, और बेहतर बढ़िया, चीज़ें करो। बेहतर बेहतर करो लाइफ में, तो बढ़िया रहेगा, बहुत शानदार। रमेश भाई, मुझे एक और चीज़ बताइए। आजकल मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ रहे हैं, बच्चों में एंजाइटी, डिप्रेशन, और कुछ चीज़ें ना मिलने से हार मान जाना, फेलियर को बहुत बुरा मान जाना, रुक जाना, ये सब बहुत चल रहा है। आपका क्या मानना है? आपके अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से क्या एडवाइस है कुछ, मतलब आपको क्या लगता है, क्या कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाए? मतलब ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि भाई अपना क्यों नहीं हुआ है, हम्म, और आदमी अगर ये सोच लेना कि अपना क्यों नहीं हुआ, आदमी सिर्फ ये सोचे ना कि अगली बार अपना होगा, तो लाइफ में ज़्यादातर ये चीज़ें आएंगी नहीं, अपने नेगेटिव थिंकिंग तो 1% भी नहीं आएगी। और जिस चीज़ों के लिए अपने थोड़ी मेहनत कम की है, तो उस चीज़ को थोड़ी उफान लेके आनी है कि भाई अपने को और ट्राई करना है इस चीज़ के लिए, जितना हो सके, जितना थोड़ा स्पोर्ट्स में ध्यान लगाएंगे बंदे, भाई ठीक है, जो भी बाहर घूमने के लिए जाते हैं, वॉक करने के लिए जाते हैं, या अपने थोड़ा जो भी टाइम होता है कि भाई मैं इस चीज़ में सफल नहीं पाया हूँ, तो अपने दोस्त को भी बताएं, क्योंकि अपने जितना घर से सपोर्ट मिलता है ना, उससे ज़्यादा अपने दोस्तों से भी सपोर्ट मिलता है। तो क्या है, बिल्कुल। उसमें आदमी डिमोटिवेट नहीं रहता है कि भाई ये सोचता है कि अपना तो कोई है दुनिया में जो अपने को यहाँ तक पहुँचाता है, अपने को हर चीज़ बताता है, अपने को मोटिवेशन करता है। तो थोड़ा जो भी है स्पोर्ट में भी अगर बंदा बाहर जाए खेलने दोस्तों के साथ में, वो ज़रूरी है। वो भी ज़रूरी, क्योंकि उससे थोड़ी जो डिप्रेशन की चीज़ होती है ना, वो थोड़ी दूर हटती रहती है, क्योंकि वो आदमी उस चीज़ को भूल जाता है। हर चीज़ आपको पता है कि कोई घर में डेथ भी हो जाए तो धीरे धीरे जिस प्रकार से लोग कैसे भूलते हैं उस इंसान को, उसी प्रकार से डिप्रेशन ही एक मृत्यु प्रकार की चीज़ है। तो जितना हो सके अपने थोड़ा मिलजुल कर लेंगे लोगों के साथ में, वो हमेशा के लिए नहीं लेकिन थोड़े टाइम के लिए। और मतलब अगर कभी कोई दिक्कत आए तो, जैसे आप बोलते हो कि मैं हार
ना मानना एक बहुत बड़ा एटीट्यूड डिफरेंस है जो होना चाहिए, कि हार ना मानो, चलते रहो, डटे रहो कि कर लेंगे। हाँ बिल्कुल भाई, मेरे पास में एक ही टैलेंट है कि मैं कभी हार नहीं मानता, बिल्कुल, मुझे और यही इसीलिए मैं आज यहाँ तक हूँ। बिल्कुल, मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा फर्क है सोच में, बिल्कुल। जिससे आप चलते जा रहे हो और आप मतलब अनस्टॉपेबल बोलूंगा मैं तो। वो मतलब जैसे कि अगर आप रुक गए ना तो फिर आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। हम्म, अगर अपने अभी जैसे कि भाई अपने फेल हो गए हैं, जो भी अपने पीछे रह गए हैं हर चीज़ में, या अपने थोड़ा अच्छा नहीं किया है, अगर यही सोच कर चले जाएंगे कि अपना होगा नहीं, तो फिर लाइफ में वो जितना किया ना वो अपना पूरा वो भी वेस्ट मतलब हो जाएगा। वेस्ट हो जाएगा। टाइम गया, जो भी इन्वेस्ट वगैरह जो भी आपने किया, पैसे बर्बाद किए, या जो भी आपके चीज़। पेरेंट्स का प्यार जो आपको मिला है या जो भी सपोर्ट मिला है वो सब वेस्ट हो जाता है अगर आप कभी लाइफ में हार मान गए, बैठ गए या परेशान हो गए या गलत चीज़ों में लग गए। आजकल चोरी चकारी बहुत बढ़ रही है, ड्रग्स बहुत बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हार मान के हम लोग गलत चीज़ों में अपना ध्यान भटका हाँ, लेते हैं। फिर उस अपने पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता ना इस चीज़ के लिए। हम्म, लेकिन अगर शुरुआत में अपने पास में ऑप्शन बचता है और ये सोच के चले ना कि भाई अपने नहीं हुआ तो भाई कोई बात नहीं, भगवान या अपने जो भी चीज़ किसी को मानते हैं कि भाई भगवान जो ये चीज़ है ना उसे कम से कम 5 गुना बेहतर देने वाला हो तो। हाँ, क्योंकि सब्र का फल आपको पता है मीठा ही होता है। बिल्कुल अगर बिल्कुल। बंदा थोड़ा सब्र कर लिया जाए ना तो हर चीज़ पॉसिबल है। लेकिन थोड़ा क्या है कि आजकल लोगों के अंदर है ना सब्र वाला सिस्टम नहीं है। हम्म, भाई मेरे को हाथों हाथ ही मिलना चाहिए, तो उसके लिए बिल्कुल। तो दोस्तों तपना पड़ेगा। रमेश भाई, मुझे लगता है आपको जरूर से अपना एक टाइम निकाल के एक किताब जरूर लिखनी चाहिए। आपकी बहुत इंस्पायरिंग एक किताब बनेगी, क्योंकि ये एक स्टोरी है जो आपकी लाइफ की इंस्पायरिंग स्टोरी है, जो हर बच्चे को मुझे लगता है पढ़नी चाहिए, कि लाइफ में चीज़ें करी जा सकती हैं। आप डटे रहोगे तो चीज़ें हो जाएंगी। बिल्कुल, वो तो है, तुम पॉसिबल है। बिल्कुल। मुझे रमेश जी एक चीज़ और बताइए, कोई लाइफ में जैसे कभी ऐसे एक्सपीरियंसेस जरूर हुए होंगे, लोगों ने आपके कुछ आके कुछ हो सकता है कुछ गलत बात बोली हो या कुछ बोला हो जो आपको बुरा लगा हो, तो आप उस चीज़ों को कैसे हैंडल करते हो? लगभग मैंने ज़्यादातर ये चीज़ें देखी है कि अगर अपने को कोई कुछ बोलता है ना, जैसे कि मेरे को किसी की चीज़ के लिए बुरा बोलते हैं, तो उस चीज़ के बारे में मैं सोचता हूँ कि ये रियलिटी चीज़ सही है या गलत है। खुद को सोचनी चाहिए। हम्म, मतलब इंसान जो कह रहा है उसको गलत नहीं ठहराना चाहिए, भाई तुमने मेरे को मतलब गलत किया या सही कहा है। अगर ये सोचोगे ना तो फिर आप उससे 5 गुना ज़्यादा खराब हो जाओगे ये फील्ड बिल्कुल से। बिल्कुल, आपने एकदम ठीक बोला। हाँ, तो क्या चीज़ है, मतलब जैसे बंदे ने चीज़ बोली ना उसको कम से कम अपने भले ही घंटा 2 घंटा 5 घंटा 10 घंटे लगे ना, लेकिन उस चीज़ को रिविजन करना है कि भाई ये चीज़ रियलिटी में गलत है या लोग ऐसे बोल रहे हैं। अगर लोग ऐसे बोल रहे हैं रियलिटी चीज़ में भाई ऐसी है ही नहीं, अगर ऐसे फालतू बोल रहे हैं तो उसको भाई इग्नोर करके आगे निकला जाए, मतलब सबसे बेहतर चीज़ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ये सच है कि भाई थोड़ी क्या इसमें मेरी नेगेटिव वगैरह है, तो थोड़ा सुधारने की कोशिश की जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत कमाल की आपने बात बोली है, तो मतलब बहुत इंस्पायरिंग ये एक्चुअली। जैसे जीत आपकी एक किताब है, उसमें मैंने पढ़ा था ये चीज़, आपने जो भी बात बोली कि आपको उस पर विचार करके अगर ठीक है तो उससे सीख लो, अगर गलत है तो उसको छोड़ दो। बस। इससे बहुत ज़िंदगी का फ़र्क पड़ जाता है। वरना अगर आपको कोई चीज़ कोई बुरी बोल के जा रहा है और आप उसको 10 चीज़ बुरी बोल रहे हो, तो आप उससे 10 गुने बुरे हो चुके हो। हाँ, वो मतलब जैसे आप में और वो उसमें कोई डिफरेंस कोई रही नहीं। फ़र्क रहा ही नहीं आप में बस। और उसमें। ये बहुत कमाल की बात आपने अगर बोली है। वो चीज़ हम जैसे कि हम भाई 2 जने बैठे हैं या 3 जने बैठे हैं, चौथे आकर किसी ने कुछ बोला है जैसे कि भाई तू ये है वो है, अगर हम उसी को है ना उसी जवाब में उसी भाषा में जवाब देना, तो फिर वो 2 जने पास में बैठेंगे ना, उसके बीच में और हमारे बीच में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि वो अपने साथ में बैठे हैं। बिल्कुल भाई सामने वाला है गया भाई ठीक है, उस पर हम विचार करके आपको बताएंगे क्या बिल्कुल मतलब है कि नहीं है, वो टाइम बताएगा ये तो। बिल्कुल। मतलब कुछ लोग कहते हैं ये आप कर नहीं पाओगे, तो भाई ये तो वक्त बताएगा होगा कि नहीं होगा, क्या हाँ, ये हमारी मेहनत लेकिन आप बताएगी। इन चीज़ों से आप रुकते नहीं हो। आपको ये हाँ, चीज़ें आती हैं, एक कान से सुनते हो, दूसरे से निकाल देते हो, अगर कोई काम की चीज़ हुई तो सीख लेते हो। ये तो हम भाई जन्म से ही नहीं सीखी नहीं है ना, तो समझिए जन्म से कि लोगों के ताने तो हमने कभी सुने ही नहीं है फालतू के, और सुने हैं तो मेरे हिसाब से निकल गए अपने आप ही कानों से। बिल्कुल। अगर वहाँ तक सुनते और वहीं बैठ जाते ना, हाँ, वहाँ से सुनकर वहीं बैठ जाते तो फिर आज यहाँ तक आपके पास में आते ही नहीं हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रमेश, जब नया साल शुरू हो रहा है, आपको कुछ एडवाइस लोगों के लिए, कुछ बच्चों के लिए, कि क्या कैसे चीज़ें अपना मोटिवेशन कैसे बनाएं, अब क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? सबसे पहले तो आपकी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर, जो भी यूट्यूब इंस्टाग्राम पे थैंक यू सबको हैप्पी न्यू ईयर। हाँ जी। और वो वापस मेरे को कमेंट में बोले कि नहीं बोले उससे कोई गम नहीं है। मेरे को पता है कि मेरी इतनी भाषा समझ गई या जो भी मैंने चीज़ें बोली उनको मेरे हिसाब से इतना तो निकलेगा दिल से भाई कि हैप्पी न्यू ईयर रमेश भाई। बिल्कुल निकलेगा। मैं ठीक है। मुझे लगता है सब आपको हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे होंगे अभी इस टाइम। और दूसरी बात है मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, आज जो 2023 है, ठीक है, अभी 24 आने वाला है, और 23 में जो भी अपने साथ में बुरा हुआ, जो भी अपने साथ में अच्छा हुआ, जो भी अपने से बिछड़ा, जो भी नया जुड़ा अपने से, ये चीज़ें याद रखे और
सबको इकट्ठा करके जो बुरी चीज़ें है ना उसको छोड़कर नई चीज़ों के साथ में आगे चलना अपने को। भाई जो भी चीज़ें थी अपने पास में, ठीक है, जो भी अपने इतना अच्छा ट्राई किया, बहुत अच्छे करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा पीछे रह गए, तो मतलब ये किसी को दूसरे को मतलब भाई ये नहीं कहना है कि भाई उनको गलत ठहरा के मतलब किसी और की गलती नहीं बतानी है। हाँ, मतलब खुद को कहेंगे भाई बंदा थोड़ा कान जा रहा है, थोड़ा एक लाइन पे आ, तो उस हिसाब से सोच कर चलेंगे तो फिर 2024 तो द बेस्ट जाएगा। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच रमेश जी। मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को बहुत मज़ा आया होगा आपकी बातें सुनकर, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर बहुत मज़ा आया और हम दोबारा मिलेंगे जल्द। मिलके मज़ा नहीं आया मेरे को, खुद को आपसे मिलकर मज़ा आया, क्योंकि अगर आप नहीं मिलते तो मैं कहाँ से मिलता। मतलब हर बंदे का रोल होता है दोनों। बिल्कुल, और बिल्कुल। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि Thank आपने you. मेरे को यहाँ इतना जो प्यार, रेस्पेक्ट, इज्जत, शोहरत वगैरह जो भी। अरे नहीं रमेश जी, कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत इंस्पायर हुए आपसे मिलके। हम्म, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे सुबह से गूज़बम्स आ रहे हैं जब से आपसे मिला हूं अभी तक, क्योंकि आपको सिर्फ इंस्टाग्राम पे देखा था। अब असलियत में मिलके जो एक आपकी पर्सनैलिटी फील हुई है ना, मैं खुद इंस्पायर हो गया। और मैं लास्ट आपकी पब्लिक को ये कहना चाहता हूँ कि भाई भगवान ने अपने को जो दिया है, जो अपने पास में है, और ये चीज़ को सोचकर आप चलोगे लाइफ में तो आप कभी हार नहीं मानोगे। मगर हर बंदा क्या है कि सर, मैं आपकी पब्लिक को एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ, आप है ना कभी किसी से कंपेयर मत करो कि इस बंदे के पास में गाड़ी है, इसके पास में बंगले है, ये है। अगर आपको खुश रहना है ना लाइफ में, तो बंदों एक ही चीज़ याद रखनी पड़ेगी आपको, जो अपने निजी है ना, जो अपने से नीचे लोग अपने बिस्तर पे सो रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर या रोडों पर सो रहे हैं ना, अगर उससे कंपेयर कर चलोगे लाइफ में तो आप कभी हार नहीं मानोगे। क्योंकि आप मतलब जैसे कि इंसान भूल जाता है। मैंने एक वीडियो देखा है, उस वीडियो के अंदर वो सिर्फ है ना इतनी गुहार लगा रहा है, मेरे को लाइफ में उसका एक पैर कट जाता है कोई एक्सीडेंट में, मेरे को सिर्फ एक पैर चाहिए वापस, और मेरे को लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। तो इंसान के पास में सब कुछ है ना, तो इंसान भूल जाता है, इज्जत नहीं करता उस चीज़ की। बिल्कुल, जब जाती है तब भूल, हाँ, तब रियलाइज तो होता है। आपके पास में जो चीज़ें है ना, अगर उसकी आप कदर करके चलोगे ना, तो लाइफ में कभी हार नहीं मानना। बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी पब्लिक को ये कहना चाहता हूँ, और हमेशा खुश रहे उनका परिवार, और जो भी है आगे चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, थैंक यू। थैंक यू, जय हिंद, वंदे जय मातरम। हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। प्लीज कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा और आप किस टॉपिक पे बातें करना चाहेंगे या सुनना चाहेंगे हमसे। हम उन लोगों को अपने शो पर लेकर आएंगे एंड मेंटल हेल्थ के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। Please like, subscribe and share with at least one person because your share can help that person improve their mental health. Thank you so much.